जानते ही हैं, जैसे स्त्री से, रुपयों से, पुत्र से, शरीर से प्रेम करते हैं, जैसे मान बढ़ाई को हम लोग चाहते हैं, इसी प्रकार से भी हम भगवान को चाहें। तो मान बढ़ाई तो जड़ है, हम वे मिले भी और न भी मिले। इसी प्रकार सब संसार के जितने जो जड़ पदार्थ है और चेतन पदार्थ है, उन सब की ऐसी दशा है, और शास्त्र में उसमें प्रारब्ध का भी संबंध है, किंतु परमात्मा के मिलने के विषय के बीच में कोई प्रारब्ध का संबंध नहीं है। उसमें तो केवल प्रेम का ही संबंध है। और हम ये विश्वास कर ले कि हमारा प्रेम थोड़ा भी होगा तो भगवान मिलेंगे, तो थोड़े प्रेम पर भी भगवान मिलते हैं। हम ये समझ लेना कि हमारे में प्रेम की तो कोई बूंद ही नहीं है, और आप प्रेम के सागर हैं। और जो ये विश्वास कर लेता है कि भगवान न तो पात्र देखते हैं और न उसमें प्रेम ही देखते हैं, केवल मात्र ये देखते हैं कि वो मुझको चाहता है, बस चाहने वाले से भगवान ऐसो मिलते हैं। तो हमारे मन के में तीव्र इच्छा होनी चाहिए। जैसे एक लोभी आदमी जो है रुपयों को चाहता है, और उसकी सारी चेष्टा जो होती है वो रुपयों के लिए होती है, और उसके दिल के बीच के में रुपया है सो बात करे। वो मुंह से नहीं कहता रुपया रुपया रुपया, किंतु उसका दिल जो है उसमें रुपया बसता है। वो रुपयों का सच्चा भक्त है। वो रुपयों के लिए स्त्री को छोड़ सकता है, पुत्र को छोड़ सकता है, धन को एक प्रकार से छोड़ देता है, सबको छोड़ देता है, धर्म कर्म को भी छोड़ देता है, ईश्वर को भी छोड़ देता है। वो कहता रुपया मिलना चाहिए, फिर चाहे सब कोई नाराज हो जाए, तो वो रुपयों का सच्चा भक्त। इसी प्रकार से जो भगवान का सच्चा भक्त है उसको भगवान अवश्य मिलते हैं। रुपयों का जो भक्त है उसको रुपये अवश्य मिलते हैं, ये बात नहीं है। क्यों नहीं है कि रुपये जड़ है और भजने वाला चेतन है। तो जड़ जो रुपये हैं उनके हृदय में तो ये बात नहीं कि वो मुझको चाहता है तो मैं भी उसको चाहूं, उसमें चाहने के लिए दिल ही नहीं है। वो तो एक समझो कि अपने जड़ पदार्थ है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। हे राम, जिस प्रकार से कामी पुरुष को नारी प्यारी है और लोभी को रुपया प्यारा है, इसी प्रकार से भी रघुनाथ जी मुझको आप प्यारा लगे, तो इतना प्रेम होने पर भगवान अवश्य से प्रकट हो जाते हैं। और प्रेम की कमी रहने पर भी यदि विश्वास हो जावे तो भगवान प्रकट हो जाते। अपना जो निश्चय है, अपना जो विश्वास है, हम ये निश्चय कर ले कि आज रात को भगवान हमको निश्चय मिलेंगे, ये निश्चय हो जाएगा तो हमको रात भर नींद नहीं आवे। क्योंकि हमारे को एक प्रकार से प्रतीक्षा रहेगी, भगवान अब आवे, घड़ी ना आवे, परख ना आवे, वह आए तो नींद कैसे आ सकती है। और जब नींद आ जाती है तो एक प्रकार से ये विश्वास कहा कि भगवान आज रात के में मिलेंगे। क्योंकि रात में 1 घंटा बाद मिले, 2 घंटा बाद मिले, 4 घंटा बाद मिले, ये तो कोई नियम नहीं है। तो प्रत्येक क्षण जो उसको प्रतीक्षा सो रहेगी, उठी के न रहेगी। जैसे रात्रि अधिक होने पर और पतिव्रता स्त्री अपने पति की बाट जोती रहती है, प्रतीक्षा करती रहती है, उससे भी बढ़ करके कि वो भक्त ऐसो प्रतीक्षा करता है, उसको तो नींद आ भी जाती है। क्योंकि कभी पति आते कभी नहीं आते, तो नींद भी आ जाती है। और जिसके तो क्षण क्षण जुग के समान है, उसको नींद कैसे आ सके। और जिसको ये निश्चय है कि भगवान
आज रात में अवश्य ही आवेंगे। उनके पहुंचने का पूरा समय का तो ज्ञान नहीं है, किंतु आज रात में मिलेंगे अवश्य। तो रात ही में भगवान हमको मिलेंगे, किंतु समझना चाहिए उस रात में हमारी क्या दशा होगी। हम भगवान आने वाले हैं, कोई भी एक अपने घर के ऊपर कोई अवसर आता है, बड़ा आदमी आता है, कोई पाहुना आता है, तो उसके पहले हम तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि हमको विश्वास है। हमारे पास जब खबर आ जाती है, कोई तार आ जाता है, तो उसके लिए हम सब पहले से तैयारी करते हैं। तो जिसको ये विश्वास हो जाएगा कि भगवान आ जाएंगे, तो भगवान के आने के निश्चय होने पर वो अपने तैयारी रखेगा सब, कि भगवान की पूजा करनी है, भगवान के समझो कि ये सब अपने पुष्प चढ़ाने हैं, माला पहरानी है, तो सब वो तैयारी रखेगा। क्यों? उसको तो निश्चय है कि भगवान आवेंगे, और बड़ा चाव लग जाएगा। जिसके कोई मित्र आना वाला होता है तो उसको कितना चाव लग जाता है। जैसे पतिव्रता स्त्री को ये खबर आ जाती है कि आज रात में तेरा पति पहुंचने वाला है, तो उसको कितना उत्साह रहता है। उससे भी बढ़ करके उसको उत्साह रहता है, क्योंकि भगवान की कितनी उच्च कोटि की कीमत है। भगवान जैसी वस्तु एक प्रकार से दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं। भगवान के मिलने के लिए तो केवल इच्छा होनी चाहिए, और कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। साधन की जो जितनी आवश्यकता होती है वो इच्छा अपने आप ही करा लेती है। कोई अलग साधन की आवश्यकता नहीं। तो भगवान के मिलने की अपने तीव्र इच्छा होनी चाहिए। तीव्र इच्छा कैसे? जब मच्छी को जल से बाहर निकाल दिया जाता है और मच्छी के भीतर में जल की इच्छा रहती है, वो जल के बिना तड़पती है और जल को भूलती नहीं। इस प्रकार से भी भगवान के मिलने की इच्छा रहे, तड़पन हो, तो भगवान को बाध्य होकर के उसी वक्त आना पड़े। इतना नय भी हो, और समझो कि चातक के माफक एक नेम हो जावे कि अपने भूमि के जल को वो छूता ही नहीं। उसके नेम हो जाता है कि मैं आकाश से जो जल बरसेगा उसी का पान करूंगा। तो आकाश से उसके लिए भी जल बरसता है। जल तो जड़ है, किंतु वो भी एक प्रकार से उसको मिलता है कि उसके नेम है कि समझो कि वर्षा के जल के बिना भूमि पड़ा हुआ जल में नहीं पीता। तो चातक भी संसार में जीता रहता है, किंतु चातक की होती है कि जब आकाश के वहां वर्षा गरजती है तो वो मुग्ध हो जाता है एक प्रकार से थी। और आकाश से ओले बरसते, पत्थर बरसते हैं और उसकी पांखें टूट जाती है, तो भी उसको वो बर्दाश्त करता है, हटता नहीं, और उस जल की बूंद के लिए चेष्टा रखता है। तो चातक की माफक भगवान के मिलने की चाह हुए तो समझो अवश्य भगवान उसके लिए समझो कि बरसेंगे, यानी प्रकट होकर के मिलेंगे। इतना भी यदि नहीं हो तो हम चकोर पक्षी की माफक, जैसे माने पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर चकोर पक्षी एकदम ध्यान लगा देता है, इस प्रकार से भी हम भगवान के ध्यान के वहां मस्त हो जावें, तभी भगवान को बाध्य होकर के आना पड़े। जैसे सुतीक्ष्ण भगवान के ध्यान में मस्त हो गए, तो सुतीक्ष्ण के लिए भगवान को बाध्य होकर के समझो कि आना पड़ा। और गोपियों की माफक भगवान में प्रेम हो जा, उसकी तो फिर बात ही क्या है, उसको तो प्रकट होना ही पड़े। तो हमारा प्रेम होना चाहिए भगवान में, हमारी श्रद्धा यानी विश्वास होना चाहिए। हमारे दिल में
भगवान देखते हैं कि इसका कैसा विश्वास है। हम मुख से कहते हैं कि हमारा विश्वास है, किंतु भगवान तो अंतर्यामी ठहरे, और भीतर में यदि विश्वास में कमी है तो भगवान आते आते रुक जाते। हमारे दिल के वहां विश्वास होने के साथ भगवान के फिर प्रकट होने में विलंब नहीं। जैसे बिजली फिट हो जाती है, बिजली एकदम तैयार हो जाती है, तो स्विच दबाने के साथ ही रोशनी हो जाती। इसी प्रकार से विश्वास होने के साथ ही भगवान ऐसा प्रकट हो जाती। उसकी जो अपात्रता है तो वो नष्ट हो जाती है, वो फिर कुपात्र नहीं समझा जाता, न अपात्र समझा जाता है। केवल मात्र एक विश्वास की आवश्यकता है, केवल मात्र एक निश्चय की आवश्यकता है। इसका निश्चय ये सफलता है। हम लोग आते हैं, यहाँ रहते हैं, साधन करते हैं, और ये रहता है कि ठीक अभी साधन करो, कभी न कभी भगवान मिल जाए। ये विश्वास कहाँ होता है कि भगवान अब तुरंत ही मिलने वाले हैं। यदि कहो कि भाई हम लोग अपने कर्तव्य की तरफ देखते हैं, तब इस प्रकार की भावना होती है कि भगवान का मिलना कठिन है। तो भगवान का मिलना कठिन है, इसके लिए हम अपने कर्तव्य की तरफ क्यों देखें, भगवान के स्वभाव की तरफ देखें। जो ये समझता है कि भगवान परम दयालु है, उसके हृदय में ये भाव नहीं होता कि भगवान हमारे कर्तव्य की तरफ देख रहे हैं। जिसके हृदय में ये भाव है कि भगवान का स्वभाव जो है बहुत ही कोमल है, वे रुक नहीं सकते। जब ये विश्वास है तो उसके लिए भगवान रुक नहीं सकते। और जिसको ये विश्वास हो जाएगा कि भगवान हमको मिलेंगे, उसके चाव चढ़ जाएगा, और क्षण क्षण के बीच के वहां उसका समझो कि जीवन बदलता रहेगा। उसके उत्तरोत्तर समझो कि प्रेम बढ़ता रहेगा। संसार के वहां जितने जो पदार्थ हैं, उन सब के विषय में संशय है, मिलने के विषय में, क्योंकि सबका जो मिलना जो है प्रारब्ध पर निर्भर करता है। और भगवान के समान न कोई दयालु है, न कोई प्रेमी है। इसलिए भगवान को छोड़ के दूसरे जो पदार्थ हैं, उसके मिलने के विषय में आप शंका कर सकते हैं, किंतु भगवान के मिलने के विषय में शंका करना तो भगवान के स्वभाव को और भगवान के प्रभाव को न जानना हेतु है। यदि इस प्रकार से विचार किया जावे तो भगवान का मिलना जितना सुगम है, इतना संसार के वहां किसी का भी मिलना सुगम नहीं है। जितने चराचर प्राणी हैं, उनमें तो कोई भगवान के समान स्वभाव वाला नहीं, और जितने जड़ पदार्थ हैं उनमें मिलने की इच्छा नहीं हो सकती। तो जड़ पदार्थ तो जो मिलते हैं वो प्रारब्ध से ही मिलते हैं, और चेतन जो है उनके बीच में न दया है न कोई प्रेम। सारी दुनिया की दया को इकट्ठी कर ली जावे तो भगवान की जो दया है, भगवान जो दया के सागर, उस सागर की एक बूंद के समान भी शायद हो। तो ऐसा जो दयालु, ऐसा प्रेमी, वे दया के, प्रेम के और गुणों के सागर हैं। हमारे में तो मामूली प्रेम है और भगवान के में अनंत अनंत प्रेम है। तो भगवान प्रेम के तत्व है, इसको जितना जानते हैं हम लोग थोड़ा ही जानते हैं। तो ऐसे भगवान को एक प्रकार से थी मिलने में विलंब करने वाला माने तो ये हमारी मूर्खता है। फिर कहो कि विलंब हो रहा है, तो वो तो हमारे स्वभाव के दोष के कारण ही हो रहा है कि हम इस बात के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। हमको ये विश्वास करना चाहिए कि भगवान बड़े दयालु और बड़े प्रेमी हैं। जब थोड़ा हमारे हृदय में प्रेम है
और हम भगवान के बिना नहीं रह सकेंगे, और जिसमें अनंत प्रेम है वे हमारे बिना फिर कैसे रह सकेगा। दो परस्पर में प्रेमी है, एक अधिक प्रेमी है और एक कम प्रेमी है। तो कम प्रेमी तो रह सकता है, अधिक प्रेमी एक प्रकार से कैसे रह सकता है। जो प्रेम के तत्व को विशेष रूप से जानने वाला है वो कैसे एक प्रकार से रुक सकता है और कैसे अपने प्यारे के बिना मिले रह सकता है। और उसकी शक्ति भी है, वो मिल भी सकता है और अंतर्यामी है। तो फिर मिलने में जो विलम्ब होता है केवल हमारे अविश्वास के कारण से। तो हमारे को यही विश्वास करना चाहिए कि भगवान सदा से मिलते आए हैं और अभी मिलते हैं और मिलते रहेंगे। जो उनसे मिलना चाहते हैं उससे भगवान मिलते हैं। इस विषय के हैस को मनुष्य जब समझता है तो मुग्ध हो जाता है कि देखो भगवान ऐसे प्रेमी, और हम आज तक उससे बिना मिले एक प्रकार से चुप मारे बैठे हैं। तो ये भाव बढ़ाना चाहिए कि भगवान है और भगवान जो मिलना चाहते उससे मिलते हैं और भगवान कछु भी नहीं देखते। तो भगवान के मिलने की हम लोगों में तीव्र इच्छा होनी चाहिए। जैसे प्यासा आदमी जल चाहता है तो जल तो कहीं मिले भी कहीं नहीं भी मिले, पर प्यासे को जल मिले तो वो जल अमृत के समान प्यारा लगता है। हर समझो कि जल तो एक मामूली चीज है, पर प्यासे के लिए तो समझो कि वो प्राणों के समान प्यारा है। तो जैसे जल की प्यास लगती है और जिस प्रकार जल याद आता है, वो जल को जानकर याद नहीं करता, प्यास के कारण से वो जल को भुला नहीं सकता, अपने आप ही जल बार बार याद आता है। इसी प्रकार से थी भगवान की प्यास लगेगी, मिलने की तीव्र इच्छा होगी, तो उस समय के बीच के बाद भगवान अपने आप ही याद आवेंगे। प्यासा जिस प्रकार से जल को भजता है, इस प्रकार से भगवान का जो भजन करता है उससे भगवान रुक नहीं सकते। और जो भूखा आदमी समझो कि बार बार अन्न को याद करता है, अपने आप ही याद आता है। इसी प्रकार से थी भगवान अपने आप याद आने लगेंगे जब भगवान के मिलने की भूख लगेगी। और जब भूख नहीं है तब भगवान कैसे आवे। जिसके बुखार हो जाती है उसको भूख नहीं लगती। तो यहाँ बुखार क्या है, ये हम लोगों के बीच के माँ जो नास्तिकता है, जो अश्रद्धा है, जो मन की पापों करके मलिनता है, ये बीमारियां हैं। इसके कारण से थी आपने भूख नहीं लगती। जब मनुष्य को भूख नहीं लगती तो वो औषध का सेवन करता है, चूर्ण खाता है या और कोई समझो कि पाचन खाता है, तब भूख लगती है। तो यहाँ औषध का सेवन क्या है, यहाँ सत्पुरुषों का संग करना, शास्त्रों का अभ्यास करना। सत्पुरुष जो है ये वैद है और शास्त्र जो है ये आयुर्वेद के पुस्तक है, और औषध है भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का जप, भगवान के स्वरूप का ध्यान, ये औषध है। तो औषध के सेवन करने से भूख लगती है। तो भगवान का भजन ध्यान करने से भूख लगती है, और भजन ध्यान बनती में आता है सत्संग के प्रभाव से, और सत्संग के अभाव में सत्शास्त्र के अभ्यास से भगवान के गुण प्रभाव और तत्व रहस्य की बातों को हम भगवान के भक्तों से सुनते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं और उस पर
विश्वास हो जाता है तो भगवान से मिले बिना हम नहीं रह सकते। तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए भगवान आने में विलम्ब कर रहे हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद परमानंद महानंद अत्यंतानंद अचिंतानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही। मिलन की तीव्र इच्छा से भगवान की प्राप्ति, इस विषय का व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा आज मिति वैशाख शुक्ला द्वादशी तदनुसार तारीख 3/5/55 को गीतावन के घाट पर रात को 9 बजे दिया गया। वैशाख शुक्ला द्वादशी।
हरे